फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना पहला बाब 29वीं आयत। अजीज़ों, क्रिसमस वो वाहिद त्यौहार है जो मज़हबी रवायात के साथ पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से मनाया जाता है। इस दिन पैदा होने वाला वो नन्हा बच्चा गैर मामूली नौइयत का हामिल है जो एक बड़े और ख़ास मंसूबे के तहत हमारी दुनिया में आया। ये उस पहले बरे की कुर्बानी का अक्स है जो आदम और हवा के पहली बार गुनाह के मुर्तकिब होने के बाद बाग़े अदन से सज़ा के तौर पर बाहर निकालते वक्त किया गया। नेक उबाद की पहचान का फल खाने के बाद वो अबलीस के कहे मुताबिक खुदा की माने तो ना बन सके, मगर उन्हें नेक उबाद की पहचान ज़रूर हो गई थी। पहली बार पता चला कि वो नंगे हैं। उनके पास इस नंगेपन को छुपाने के लिए खाली खुदा ने पहली बार बरा लेकर ज़बा किया और उसके चमड़े के कुर्ते बनाकर उन्हें पहनाए और अपनी रफ़ाकत से बाहर निकाल दिया। उसी वक्त खुदा ने बनी नौ इंसान से मिलाप का इरादा किया। गुनाहगार इंसान के गुनाह आलूदा कपड़े उतार कर रास्तबाजी का लिबास पहनाने के लिए एक पाक और बेऐब बरे की कुर्बानी की ज़रूरत थी। ये पाक और बेऐब बरा खुदावंद खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। इसलिए नन्हे यीशु के बारे में तमाम नबियों ने पेशनगोइयाँ भी खुदा के बरे की हैसियत से ही की। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हर पेशनगोई का अपने वक्त पर पूरा होना ज़रूर था। इसी सिलसिले में नन्हे यीशु के पैदा होते ही एक पेशनगोई पूरी हुई जब फरिश्तों ने गड्डरियों को यीशु के पैदा होने की खुशखबरी दी कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। अजीज़ों, ज़रा सोचिए, एक नौमालूद बच्चे के लिए माँ की गोद से बढ़कर कोई आरामदेह जगह हो सकती है क्या? लेकिन यीशु को कुर्बानी के बरे की वजह से चरनी में रखा गया, क्योंकि चरवाहे भी अपने गल्ला में पैदा होने वाले पहलौठे भेड़ के बच्चे को कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा करते थे ताकि किसी ऐब और हर तरह की चोट से महफूज रहे, कुर्बानी के लिए पाक और बेऐब रहे, क्योंकि इन्हीं बरों की कुर्बानी दी जाती थी। जब यीशु 30 बरस के हुए तो अपने घर से निकले और बपतिस्मा लेने की गरज से यरदन की तरफ चल पड़े। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा तो पुकार कर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के यीशु के बारे में कहे अल्फाज यीशु का आसमानी जाओ जलाल छोड़कर ज़मीन पर आने, नजात और हमेशा की ज़िंदगी देने तक के मिशन को बयान करता है। यसाया नबी ने भी यीशु के पाक और बेऐब बर होने की पेशनगोई की और कहा, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। अजीज़ों, ये पेशनगोई यीशु के कलवरी तक के सलीबी सफ़र में पूरी हुई। साथियों, पुराने अहदनामे में बनी इसराइल के मूसा की शरीयत के मुताबिक जिन कुर्बानियों की हदायत की गई थी, उन सब का महवर भी खुदा का पाक और बेऐब बरा यीशु ही है, यानी सोख्तनी कुर्बानी। मसीह के कामिल तौर पर खुदा बाप की नज़र किए जाने को पेश करता है। नज़र की कुर्बानी मसीह का कलाम इंसान के लिए ग़िज़ा की मानद है। सलामती का ज़बिया ये मसीह के इंसान की शराकत और मुशाबत इख्तियार करने को ज़ाहिर करता है, यानी यीशु इंसान और खुदा दोनों की नुमाइंदगी करता है। ख़ता की कुर्बानी मसीह सलीब पर हमारे वास्ते गुनाहगार ठहराया गया। जुर्म की कुर्बानी मसीह हमारा ऐसा सरदार कायम है जो हर रोज़ हमारी शफायत करता है। अजीज़ों, पहली 3 कुर्बानियाँ यानी राहत अंगेज़ खुशबू की कुर्बानियाँ कहलाती हैं, यानी सोख्तनी कुर्बानी, नज़र की कुर्बानी,
سلامتی کا ذبیحہ۔ باقی 2 قربانیاں یعنی خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی مسیح ذاتی طور پر خدا سے منسلک ہے۔ وہ ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے جاتا ہے، یعنی ہمارے الزام اور ذلت اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس میں جہاں بھی قربانی کا ذکر آتا ہے اس کا تعلق خدا کے برے مسیح کی قربانی سے جڑا ہے۔ یسوع ہی وہ ایک پاک اور بے عیب برا ہے۔ یاد رہے، ہر طرح کی قربانی کے لیے پاک و بے عیب برا ہی پیش کیا جاتا ہے، مگر یسوع جیسا پاک و بے عیب برا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام قربانیاں اس وقت تک گزرانی جاتی رہیں جب تک مسیح کی کامل قربانی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند، ہم کس قدر شکر گزار ہیں کہ تیرے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، جس کے مار کھانے سے ہم نے گناہ کی مرض سے شفا پائی۔ ہماری مدد کر کہ ہم اپنے روحانی سفر میں سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ یسوع کے مبارک نام میں آمین۔